राधा कृष्ण निस्वार्थ प्रेम की अमर गाथा। राधा और कृष्ण का प्रेम भौतिक जगत की सीमाओं से परे है। इसे अद्वैत माना जाता है, जहां प्रेमी और प्रियतम अलग नहीं बल्कि एक ही तत्व हैं। कहा जाता है कि कृष्ण ही राधा हैं और राधा ही कृष्ण हैं। एक वृंदावन की गलियां और मधुर मिलन। भगवान श्री कृष्ण का बचपन गोकुल और वृंदावन की कुंजलियों में बीता। यहीं उनकी भेंट राधा रानी से हुई। राधा, जो साक्षात भक्ति का स्वरूप मानी जाती हैं, कृष्ण की मुरली की तान सुनकर सुध-बुध खो बैठती थीं। यमुना के तट पर गोपियों के संग महारास और माखन चोरी की लीलाओं के बीच राधा और कृष्ण का प्रेम प्रगाढ़ होता गया। दो निस्वार्थ प्रेम का स्वरूप। राधा और कृष्ण के प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता इसका निस्वार्थ होना है। उन्होंने कभी एक दूसरे पर अधिकार नहीं जताया। उनके प्रेम में कोई शर्त नहीं थी। जब कृष्ण को धर्म की स्थापना के लिए मथुरा जाना पड़ा, तो राधा ने उन्हें खुशी खुशी विदा किया। यह विरह भी उनके प्रेम का एक अनिवार्य हिस्सा था। 3 विरह और आध्यात्मिक मिलन। जब कृष्ण मथुरा चले गए, तो राधा वृंदावन में ही रहीं। लोग अक्सर पूछते हैं कि यदि वे इतना प्रेम करते थे, तो उनका विवाह क्यों नहीं हुआ। इसके उत्तर में संत कहते हैं कि विवाह के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, परंतु राधा और कृष्ण तो एक ही प्राण हैं। विरह की उस अवस्था में राधा ने अपनी आंखों में कृष्ण को बसा लिया और कृष्ण ने अपने हृदय में राधा को। आज भी विश्व में जहां कहीं भी कृष्ण का नाम लिया जाता है, उससे पहले राधा का नाम आता है, राधे कृष्ण। 4 प्रेम का संदेश। राधा कृष्ण की कथा हमें सिखाती है कि प्रेम शारीरिक आकर्षण नहीं, बल्कि आत्मा का जुड़ाव है। प्रेम में त्याग की शक्ति होती है। सच्ची भक्ति ही ईश्वर को पाने का एकमात्र मार्ग है। निष्कर्ष। राधा रानी और श्री कृष्ण का प्रेम आज भी हर प्रेमी और भक्त के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका प्रेम समय की कसौटी पर खरा उतरा है और अनंत काल तक मानवता को प्रेम, शांति और करुणा का मार्ग दिखाता रहेगा। कण कण में है वास तुम्हारा, हर हृदय में तुम्हारा ठिकाना। राधा नाम जो जप ले मुख से, उसे मिल जाए श्याम का सहारा।